हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद टीचर शिव। एंड आज इस वीडियो में कोई अंग्रेजी नहीं, सब कुछ हिंदी में बात होगी। क्योंकि कई लोगों ने मुझे कहा है कि जब आप इंग्लिश बोलते हो तो हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हैं। ऑलराइट, तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी में आपको इंग्लिश सिखा सकूँ। राइट, सो दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो लोग भी आप ही की तरह इंग्लिश सीख सकें। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? किसी चमत्कार का, किसी मोटिवेशन का? और जब कोई आपके पास आएगा और आपकी इंसल्ट करेगा, तब आप इंग्लिश सीखना शुरू करेंगे। वो गलती मत कीजिए जो मैंने की थी। जब मैंने इंग्लिश सीखने शुरू की थी तो उस समय पे कई लोगों ने मुझे इंसल्ट किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि मैंने अपने इंग्लिश सीखने की जो लगन था उसको सीरियसली नहीं लिया, मजाक में लिया, और मैं ठीक से बोल नहीं पाता था। इसीलिए लोगों ने मेरा इंसल्ट किया और मुझे क्रिटिसाइज़ किया। उस वक्त का इंतज़ार मत कीजिए गाइस। मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपने सीखना है तो बी लॉयल, बी ऑनेस्ट, अपनी इंग्लिश के प्रति ईमानदार बनिए, अपनी लर्निंग के प्रति ईमानदार बनिए और थोड़ा सीरियस होइए। अगर आप इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, और अगर एज अ सब्जेक्ट आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर ये आपके लिए एक चैलेंज बन जाएगा। राइट, नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कई लोगों का मानना है कि हमको कोई परफेक्ट टाइम नहीं पता कि कब शुरू करना है। कई कहते हैं मैं तो अभी 5 साल का हूँ, 7 साल का हूँ, तो मुझे अभी इंग्लिश सीखने की क्या ज़रूरत है, मैं तो बहुत छोटा हूँ। कई कहते हैं हमारी उम्र 55 हो गई है, 50 हो गई है, तो अब हमने इंग्लिश सीख के करना क्या है, और ना ही हम इंग्लिश सीख सकते हैं इस एज में। तो देखिए सर, सीखने की कोई एज नहीं होती है। एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आपकी सीखने की लगन सच्ची है और आपका इरादा मजबूत है तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम, वट एवर टाइम यू हैव इन योर हैंड, मेक इट परफेक्ट फॉर योरसेल्फ। किसी अच्छे अवसर का इंतज़ार मत कीजिए, जो टाइम आपके हाथ में है ना उसको ही अच्छा बना दीजिए। राइट, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने इंग्लिश सीखने की जर्नी को क्विट कर दीजिए। सीधी सी बात है, हटा दीजिए अपने दिमाग से ये ख्याल और अपने मन से ये भावना कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, क्योंकि आप उसको सीखना ही नहीं चाहते हैं। राइट, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मैं सीख क्यों रहा हूँ। Until unless you don't know the reason of why, that why do you want to learn English, कैसे सीखोगे? आपको सबसे पहले अपने वाई का रीज़न ढूंढना पड़ेगा। यू नीड टू फाइंड अ पावरफुल रीज़न फॉर योर सेल्फ टू लर्न दिस लैंग्वेज, एंड देन ओनली यू कैन लर्न इट। अगर आपकी ज़िंदगी में इंग्लिश सीखने के लिए कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, कोई बहुत ही मजबूत कारण नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल नहीं सीख सकते। राइट, इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए। और जो रीज़न आप ढूंढेंगे, ये रीज़न आपको मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा, टीच करेगा, इंस्पायर करेगा कि कैसे आप इस लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। राइट, आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको जो रीज़न आपने ढूंढना है उसको ढूंढने के लिए कहीं इधर और उधर नहीं जाना है। वो रीज़न आप ही के पास है, आपके अंदर है। आपको सिर्फ पूछना है अपने आप से सवाल कि मैं क्यों सीख रहा हूँ। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। राइट, बिकॉज until unless you don't know the specific reason, you are going to beat around the bush and then there is no sense at all. Right, कई लोगों के अंदर एक आदत है टाल बराई की, that is called procrastination.
बहुत आलसी हो चुके हो आप अपनी सीखने के प्रति। आप मेहनत नहीं करना चाहते बट आउटपुट आपको पूरा चाहिए। आप खुद सोचिए, बिना मेहनत के आज तक किसको क्या मिला है? अगर आपको लग रहा है कि किसी शॉर्ट ट्रिक से, किसी मैजिक से, किसी टैबलेट खाने से या कोई भी शॉर्टकट तरीका अपनाने से आप इंग्लिश सीख जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से होगा, राइट? सो आपको अपनी प्रैक्टिस के प्रति ऑनेस्ट रहना है। आपको आलस नहीं दिखाना कि नहीं चलो आज मैं नहीं, मैं कल प्रैक्टिस करता हूँ, कल तो मेरी दोस्त की शादी है, परसों मेरा वो ओकेज़न है, फिर ये त्यौहार है, मेरे पास टाइम नहीं। शायद आपको याद होगा कि बचपन में हमने एक दोहा पढ़ा था कबीरदास का, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करेगा कब, राइट? तो किसी को पता नहीं कि कल क्या होने वाला है। जो काम आपने कल करना है उसको आज करो, जो आज करना है उसको अभी करो। और मैं यही कह रहा हूँ सर, आप किसी स्पेसिफिक टाइम का इंतज़ार मत करो, अभी से शुरू कर दो, राइट? लोगों के मन में डर है इंग्लिश का, हवा बना रखा है, फोबिया ऑफ इंग्लिश। कितना बड़ा बम है, कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी बीमारी है। कैसे होगा, मुझसे नहीं सीखा जाएगा, नहीं बोला जाएगा, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझे कुछ आता ही नहीं इंग्लिश के बारे में। देखिए, लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने कभी सीखने की कोशिश नहीं की है। मैं आपसे कहता हूँ, आज से आप शुरू कीजिए और देखिए, अगर आप अपने सीखने के प्रति बहुत ही सीरियस होंगे, आप 1 महीने के अंदर अच्छी खासी इंग्लिश सीख जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बिल्कुल ही एडवांस स्पीकर बन जाओगे, बट एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल के स्पीकर आप बन जाओगे। आप कम से कम इस हालत में हो जाओगे कि आप किसी के साथ भी इंग्लिश में आसानी से बात कर सकते हो, राइट? और यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। करना क्या है, हमने कोई इंग्लिश में पीएचडी नहीं करनी है, हमें इतनी ही अंग्रेजी आनी चाहिए कि अगर सामने वाला हमसे अंग्रेजी में बात करे तो हम उससे अंग्रेजी में जवाब दे सकें। वो जो बोल रहा है वो हमको समझ में आए, हम जो बोलना चाहते हैं हम उसको समझा पाए, बस इतनी सी बात है। तो इसके लिए हो सकता है कि हम मिस्टेक करेंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज न्यू है हमारे लिए। तो हमको ये घबराना नहीं है कि क्या करूं, मैं तो पहली बार अंग्रेजी बोल रहा हूं और लोग हंसेंगे मेरे पे, मेरे इंसल्ट करेंगे, इधर उधर के लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे कि क्यों ये इंग्लिश सीख रहा है, ये तो उसको तो आती नहीं है। देखिए गाइस, टीचर्स मेक मिस्टेक्स, नेटिव स्पीकर्स मेक मिस्टेक्स। ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं, मुझे आप एक नाम बता दीजिए जो मिस्टेक्स नहीं करता है। वी आर ह्यूमन बींग्स, और इंसान होने के नाते हमें हक है मिस्टेक्स करने का। हम भगवान नहीं हैं, राइट? लेकिन खुद सोचिए, आप अपने मिस्टेक से ही सीखते हैं। जब एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, पर फिर उठता है, फिर सीखता है, फिर उठता है, फिर सीखता है, और एक दिन वो साइकिल चलाना सीख जाता है। ठीक है? तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए। चंकी फॉर्मूला एक होता है ना, छोटे छोटे पीसेस में शुरू कीजिए। पहले आप सिर्फ वोकैबुलरी सीखिए, फिर आप उन वर्ड्स को आपस में जोड़ना सीखिए, फिर जब सेंटेंस सीख जाएंगे उसके बाद बड़े पैराग्राफ बनाना सीखिए, पैराग्राफ सीख जाएंगे उसके बाद कन्वर्सेशन करना तो सीख ही जाएंगे, राइट? ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है। हम में से कई लोग हैं जिनके पास एक बहुत ही लेम एक्सक्यूज़ है, जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। मुझे आप एक बात बताइए, टाइम किसके पास है? आज की डेट में टाइम किसी के पास नहीं है। पिताजी को बेटे के लिए टाइम नहीं है, माता को बेटी के लिए टाइम नहीं है, हस्बैंड को वाइफ के लिए टाइम नहीं है, दोस्त को दोस्त के लिए टाइम नहीं है, रिश्तेदारों को रिश्तेदारों के लिए टाइम नहीं है। टाइम किसी के पास नहीं है, टाइम होता भी नहीं है। हर आदमी अपनी पर्सनल लाइफ में इतना बिजी हो चुका है कि उसके पास किसी दूसरे के लिए टाइम है ही नहीं, राइट? लेकिन अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप दिन में बिजी हैं तो शाम को पढ़िए, शाम को बिजी हैं तो रात को पढ़िए, रात को नींद आती है तो सुबह जल्दी उठिए, बट टाइम तो निकालना पड़ेगा। डॉक्टर कहते हैं मैं अपने क्लिनिक में बिजी हूँ, पोस्टमैन कहते हैं मैं अपनी डाक बांटने में बिजी हूँ, प्राइवेट जॉब वाले कहते हैं मैं अपनी जॉब में बिजी हूँ, आर्किटेक्ट कहते हैं मैं घर और बिल्डिंग बनाने में बिजी हूँ, ठीक है? पॉलिटिक्स कहते हैं मैं अपनी पॉलिटिक्स में बिजी हूँ, होम मेकर कहती है कि मैं अपने घर के काम काजों में बिजी हूँ, और
आर्मी वाले बोलते हैं कि मैं अपनी ड्यूटी में बिज़ी हूँ, पुलिस वाले बोलते हैं कि मैं अपने खाने में बिज़ी हूँ। आप मुझे ये बता दीजिए कोई ऐसा आदमी है जो किसी काम में बिज़ी नहीं है? बिज़ी सब हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, पर आप ये देखिए उस काम के अलावा आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो आपको सीखना पड़ेगा। कहाँ से सीखोगे, कैसे सीखोगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे, स्टार्ट करोगे, तभी तो सीखोगे। और सच बताऊँ, स्टार्ट करना ही सबसे बड़ी बात होती है। बस एक बार आप स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप सारी चीज़ सीख जाएंगे। ठीक है, ओके। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि अपने आप को ये एक्सक्यूज़ देना बंद कीजिए कि मेरे पास समय नहीं है। आपने देखा होगा जैसे बच्चे के स्कूल में टाइम टेबल होता है 40-40 मिनट का, कि फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का, देन सेकंड पीरियड हिंदी, देन थर्ड पीरियड मैथ्स, लाइकवाइज। ठीक है, आप अपने लिए इन 4 मॉड्यूल्स के लिए लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के लिए टाइम निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे ये आपने देखना है। किस टाइम पे आपको नींद ज़्यादा आती है तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, स्पीकिंग कर सकते हो ताकि आपको नींद ना आए। जिस टाइम को आपको लगता है कि कोई सुनसान है, कोई हल्ला नहीं कर रहा है, कोई आवाज़ नहीं है, उस टाइम पे आप रीडिंग कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि अब आपके पास थोड़ा सफिशिएंट टाइम है, आप सोच सकते हो, लिख सकते हो, तो तब आप राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आपने अपने लिए टाइम स्केड्यूल खुद बनाना है। और ध्यान में रखिए, खाली प्लान बनाने से, स्ट्रेटजीज बनाने से कुछ नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, एज इम्पॉर्टेंट टू मेकिंग प्लान्स। आपने प्लान बना दिया, अब वो ग्राउंड में फॉलो भी करने हैं, राइट? तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक डिसिप्लिन डिसिप्लिन अपने स्टडी में लाइए कि आप जो काम कर रहे हैं वो उसको डेली बेसिस में करें, चाहे कुछ भी हो। एट एनी कॉस्ट यू हैव टू फॉलो दैट स्केड्यूल, नॉट फॉर more time but at least for 1 month, right? Do it, be consistent towards your practice. क्योंकि अगर आप बोलते हो आपके पास टाइम नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि यूट्यूब रील देखने के लिए कैसे टाइम है आपके पास, मूवी देखने के लिए कैसे टाइम है, उसके अलावा दोस्तों के साथ घूमने के लिए भी आपके पास टाइम है, और शॉपिंग करने के लिए आपके पास टाइम है। लेकिन टाइम नहीं है तो सिर्फ अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने का टाइम नहीं है, इंग्लिश सीखने का टाइम नहीं, बाकी सब चीज़ का टाइम है। तो ये एक्सक्यूज़ मत दीजिए सर, राइट? उसके बाद आप बोलते हो कि हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि आपके पास इंग्लिश एनवायरनमेंट नहीं है, मतलब ऐसा आपके आसपास कोई नहीं है जिसके साथ आप इंग्लिश में बात कर सकें, तो मैं आपको बोल देता हूँ कि ये एक दूसरा लेम एक्सक्यूज़ है। कारण, अगर यही बात आप मुझे 1947 1915 में बोलते तो मुझे बात समझ में आती। आज आप 2024 में हैं, जहाँ पे एक सिंगल क्लिक में हर एक इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में खुल के आ जाएगी, राइट? क्या नहीं है? आप प्ले स्टोर में जाओ, इतने इंग्लिश एप्लीकेशन है जिसकी कोई गिनती नहीं है, और वहाँ आप अपने ही जैसे कई कॉलर से बैठ के और 1-to-1 बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। कुछ नहीं है तो आप अपने घर वालों से बात कीजिए, वो कभी नहीं हंसेंगे आप पे, क्योंकि आप कुछ अच्छा सीख रहे हो, उसमें उनका भी भला, उनका भी नाम होगा, राइट? नहीं कोई बात कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने आप से बात कीजिए। सोलो टॉक इज़ द बेस्ट टेक्निक। गो फॉर मिरर प्रैक्टिस, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, स्टोरी नरेशन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। क्या नहीं है आज? आज ऐसा नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है आपको उन रिसोर्सेज को, उन टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने की, राइट? आज की डेट में जब मोबाइल आपके पास है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बना सकते हैं, और इसके अलावा आप एक जो साइकोलॉजी होती है, थिंक इन इंग्लिश, जस्ट ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। अपनी इमेजिनेशन, अपनी विजुअलाइजेशन और आइडियोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, सोचिए इंग्लिश में। जब आप सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको इंग्लिश में नरेट कीजिए। कोई भी चीज़ आपके सामने है नहीं आती, उसको इंग्लिश में उसको सर्च कीजिए कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट? तो सिर्फ आपने अपने आप को एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि मेरे पास एनवायरनमेंट नहीं है, बाकी आप सब कुछ कीजिए, आप सीख जाओगे। उसके बाद आता है 5W और 1H। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है। राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट प्लेस एंड राइट स्टफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश, राइट? पहला W, व्हाट। व्हाट मीन्स क्या, आप सीखना क्या चाहते हैं, कौन सी लेवल की इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं, किस लेवल तक आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपने सीखना क्या है तो आप सीखोगे कैसे, राइट? तो ये तो फिर वही बात होगी, मैं बात कर रहा हूँ आगरे की और आप बात कर रहे हो घाघरे की, सो उसका कोई सेंस नहीं बनता। पहले आप ये देखिए आपको सीखना क्या है,
कॉन्वर्जेशन इंग्लिश सीखनी है, रिटर्न इंग्लिश सीखनी है, कि एक्यूरेट इंग्लिश सीखनी है, कि स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, क्या सीखना है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लान बनाइए, राइट। दूसरा डब्ल्यू होता है वाई। अब दूसरा है कि मतलब क्यों सीखनी, क्यों है, रीज़न क्या है। जॉब की तैयारी कर रहे हो, आइल्स की तैयारी कर रहे हो, विदेश जाना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, रिटर्न एग्जामिनेशन देना, करना क्या है। अगर आपको अपना वाई का रीज़न नहीं पता, मतलब इफ़ यू डोंट नो द पावरफुल रीज़न फॉर लर्निंग दिस लैंग्वेज, यू डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न टू लर्न दिस लैंग्वेज, यू कैंट लर्न इट ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो सबसे पहले अपने अपने लिए एक सबसे पावरफुल रीज़न ढूंढिए कि आप सीखना क्यों चाहते हैं, और उसके बाद देखिए फिर चमत्कार, राइट। क्योंकि वो पावरफुल रीज़न आपको मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा, इंस्पायर करेगा इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। वो इतनी मदद करेगा कि आपका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा और 24 घंटे आपके दिमाग में सिर्फ इंग्लिश आएगी। ऐसा पावरफुल रीज़न होना चाहिए, लाइक डू एंड डाई। ओके, नाउ थर्ड डब्ल्यू इज फॉर वेयर। सीखना कहाँ है, कोचिंग सेंटर में सीखना है, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सीखना है, दोस्तों के साथ सीखना है, इंग्लिश स्कूल में सीखना है, या बुक से सीखना, सीखना कहाँ है। तो आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से, अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से वो प्लेस सेलेक्ट कर सकते हैं, वो स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ आपने ये इंग्लिश सीखनी है। मोटिव सिर्फ एक ही है कि आपने सीखनी है, कहाँ सीखनी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अपने लिए सबसे बेस्ट प्लेस और टूल सेलेक्ट कीजिए सीखने का। अब फोर्थ डब्ल्यू इज़ होम। सीखनी किसके साथ है। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। घर वाले इंग्लिश बोलने को राजी नहीं है, बाहर वाले के साथ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमसे अच्छा बोलता है, तो बोलने किसके साथ है। सबसे अच्छा तरीका वर्चुअल प्लेटफॉर्म कोई भी पकड़ लीजिए, कोई भी एप्लीकेशन पकड़ लीजिए और वहाँ से शुरू कीजिए। पहले 1-to-1 बात कीजिए, फिर ग्रुप्स में बात कीजिए, ऑडियो में बात कीजिए, धीरे धीरे वीडियो कॉल में बात कीजिए, और उसके बाद अपने आप ही आप पूरी तरह से इस लैंग्वेज के एक्सपोजर को समझ जाएंगे। द मोर यू विल एक्सपोज योर सेल्फ टुवर्ड्स दिस लैंग्वेज, द सूनर यू आर गोइंग टू गेट इट। आई बात समझ में। कोशिश कीजिए अपने आप को इमर्स करने की इस लैंग्वेज के साथ। जस्ट ट्राई टू फॉल इन लव विद दिस लैंग्वेज। प्यार कीजिए इस लैंग्वेज को, उससे दूर मत भागिए, उसको दुश्मन मत समझिए कि ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया हमारे लिए, हम इंग्लिश बोल नहीं पा रहे, सीख नहीं पा रहे हैं, लोग हंस रहे हैं हम पे। ऐसा मत सोचिए गाइस। हर किसी का अपना टाइम होता है, अपनी एक स्टोरी होती है, ठीक है। आपका अलग एग्ज़ाम है, दूसरे का अलग एग्ज़ाम है। आप अपने एग्ज़ाम को पास कीजिए, दूसरे का दूसरे पे छोड़ दीजिए, राइट। उसके बाद होता है कि कई लोगों को तो यही नहीं पता कि हम इंग्लिश का वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में, क्या क्या वैल्यू रखती है इंग्लिश। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। आप खुद सोचिए, इंग्लिश बीइंग अ ग्लोबल लैंग्वेज इज टू मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। आज आप इंडिया से बाहर किसी भी देश में जाइए, मुझे नहीं लगता कि आप सभी लोगों को स्पेनिश, कुर्दिश, जापानीज, चाइनीज़, रशियन लैंग्वेज आती है, नहीं आती। और अगर मानिए अगर आपको इन देशों में जाना पड़ा किसी भी वजह से, पर्सनल, प्रोफेशनल और एकेडमिक रीज़न, अगर आपको जाना पड़ा तो आपको ये लैंग्वेज तो नहीं आती है, बट अगर आपको आती है वो क्या है, इंग्लिश। सो इंग्लिश विल वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन these two different languages, राइट। इसीलिए इसके एसेंस को समझिए। आज आप अगर इंग्लिश सीख लेते हैं और अच्छा इंग्लिश बोलते हैं तो आप दूसरों को पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से, और खूब अच्छी कमाई भी कर सकते हो। इंग्लिश सीख लेते हो तो आपकी एक अच्छी रेपुटेशन होती है, एक अच्छी डिफरेंट आइडेंटिटी होती है। मतलब लोगों को लगता है, चलो मैं नहीं बोलता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बट एक है हमारे में अंदर थॉट कि जो अच्छे अंग्रेजी बोलता है वो बहुत एजुकेटेड है, क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस है, दिमागदार बंदा, किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता होगा। ये एक हमारे अंदर थॉट है। कोई बात नहीं, लोगों को लगता है ना, तो उसको उस डिग्निटी को बना के रखिए आप, नहीं। इसके अलावा मैं आपको बोलूँ तो आज अगर आप अंग्रेजी सीख लेते हो तो आप अपना अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, आप लोगों को पढ़ा सकते हो और वहाँ से खूब अच्छी अर्निंग कर सकते हो। वो भी एक अच्छा तरीका है। अगर आप इंग्लिश सीख लेते हो, किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाओगे, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। इट्स जस्ट लाइक चेरी ऑन द केक। आप अपनी जो स्किल है इंटरव्यू की उसमें तो प्रोफिशिएंट हो ही, बट अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर भी बन जाते हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने जो सिलेक्शन के चांसेस है उसको बढ़ा रहे हो, घटा नहीं रहे हो, ठीक है। एंड इसके बाद कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए ना एक बर्डन है। मतलब जो स्कूल में बच्चे हैं वो भी सोचते हैं यार कैसे हम इंग्लिश में पास होंगे। इंग्लिश मतलब जब वो अपनी क्लासेस को पास कर लेते हैं तो कॉलेज में जाके बोलते हैं यार हट भयंकर, फिर दोबारा इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी।
कॉलेज लाइफ ख़त्म हो जाती है उसके बाद बोलते हैं प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, फिर बोलते हैं फिर इंग्लिश सीखनी पड़ेगी कि कोई बिना इंग्लिश के तो हमको इंटरव्यू में ले ही नहीं रहा है, राइट। आज की डेट में इंग्लिश की वैल्यू बहुत ज़्यादा है गाइस। आप इंग्लिश से दूर मत भागिए, इसको अपना दोस्त समझिए। अगर आप इंग्लिश को अपना दोस्त समझेंगे तो इंग्लिश आपको अपना दोस्त समझेगी। आज आप इंग्लिश को सीखने में उसकी मदद करेंगे तो इंग्लिश खुद अपने आप आपके पास आएगी, वो आपसे दूर नहीं भागेगी, राइट। लोगों के दिमाग में बहुत बड़े कंसेप्शन है कि हम तो नेटिव स्पीकर नहीं है, हम तो इंडिया से, हमारी तो मातृभाषा हिंदी है, तो हमें इंग्लिश क्यों सीखें। अरे तुम्हें हिंदी या तुम्हारी कोई भी रीजनल लैंग्वेज है उसे छोड़ने के लिए थोड़ी ना कोई बोल रहा है। एक नई एक्स्ट्रा लैंग्वेज अगर तुम सीख जाओगे तो उसमें क्या बुरा हो जाएगा। ये तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है कि अगर कल के दिन तुम्हें किसी से इंग्लिश में बात करनी होगी तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की डेट में पेरेंट्स को देखिए, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश बोलें, बट क्योंकि इंग्लिश उनके कई बच्चों के स्कूल में इंग्लिश इतनी अच्छी बोली नहीं जाती तो वो भी बड़े डिसअपॉइंट होते। तो यार आप इंग्लिश सीखिए ना, आप अपने बच्चों के साथ इंग्लिश बोलिए, उनको भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा, वो भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे। सबसे आसान तरीका है, राइट। फिर इसके बाद लोगों को लगता है कि अगर हम इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश सीखने के बाद लोगों के दिमाग में ये आता है कि ये तो ज़्यादा ही अंग्रेज बन रहा है, बहुत ही बड़ा अपने आप को इंग्लिश का वो समझता है कि भाई ज्ञाता हूँ मैं। ऐसा नहीं होता गाइस। आपने एक लैंग्वेज सीखी है, आप अपनी पर्सनालिटी में कुछ ऐड कर रहे हो, आप अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हो, आप अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे हो, और आप अपने आप में खुद इतना कॉन्फिडेंस फील करोगे जितना कि आपको पहले नहीं आया था, राइट। देखिए एक ना हमारे समाज की ट्रेजिडी देखिए, माना बात, मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरी नेटिव लैंग्वेज गढ़वाली है, मैं गढ़वाली बोलता हूँ, और एक दूसरा जो बंदा वो महाराष्ट्र में महाराष्ट्री बोलता है। अगर कोई मराठी मेरे से मराठी में बात करेगा तो मुझे कोई झिझक नहीं होगी उसको ये बोलने में कि सर मुझे मराठी नहीं आती है, और ना मुझे कोई सर महसूस होगी। बट एट द सेम टाइम अगर कोई दूसरा बंदा मेरे सामने आके इंग्लिश बोलेगा और अगर मैं उसको ये बोलूँ कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मुझे अपने आप में बहुत शर्म फील होती है, मुझे गिल्टी फील होती है कि मुझे क्यों नहीं आती इंग्लिश, मैं क्यों नहीं इंग्लिश ऐसे बोल पाता हूँ जैसे मुझे बोलनी चाहिए, राइट। तो क्या बुरा है इसे सीखने में। देखो गाइस, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस होल वर्ल्ड, राइट। आप खुद हैं, आपकी खुद की सोच है जो किसी चीज़ को पॉसिबल और इम्पॉसिबल बना सकती है। मैं सिर्फ आपसे इतना बोलना चाहता हूँ कि आप ये सोच के रखिए कि कैसे भी करके आपने इस लैंग्वेज को सीखना है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, और ना ही लोगों को फ़र्क पड़ता है।